विधानसभा चुनाव आते ही दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार दिए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह साफ दिखाई दे रहा है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, जहां कांग्रेस से नीमच विधानसभा प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर को टिकट मिलने के बाद कई छोटे बड़े नेताओं ने नीमच से लेकर भोपाल तक एक कर दिया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी नाराजगी भी बता दी है, जो कि अब जग जाहिर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा समझाइश का दौर जारी है। वहीं भाजपा भी अपने कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी तरह संतुष्ट करने में नाकामयाब रही। उसका परिणाम यह है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता और कुछ नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं व उनका विरोध कर रहे हैं। उनके पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार सहित लोगों के अहित करने के आरोप कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी प्रत्याशी पर चुनाव के समय लगाया जाना एक गंभीर विषय है, जो शायद चुनाव में परिणाम को प्रभावित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता इतने असंतुष्ट है कि वे चुनाव लड़ने के लिए अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कोई परिहार को किसानों का अहितैषी बता रहा है, तो कोई उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो कोई समाज हित में अपने आप को एक विकल्प बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिले का मैं अध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी हो के साथ साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि नीमच विधानसभा में कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कार्यकर्ताओं में, किसानों में, अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में रोष है। और 2017 में जो किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भी हमारा जो वर्तमान विधायक है यही विधायक थे, तो उस टाइम भी हमारे क्षेत्र में किसानों ने पुलिस के द्वारा गोली मारी थी और उसमें असंतोष हुआ था। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी। तो हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं कि दिलीप सिंह जी परिहार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट दे तो भारतीय जनता पार्टी की नीमच विधानसभा में जीत होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो यहाँ की स्थानीय मांग को दरकिनार करते हुए पुनः दिलीप सिंह जी परिहार को टिकट दिया है, तो उसमें किसानों में, सारे लोगों में बहुत ही आक्रोश है। परंतु यहाँ के लोग जो है बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पर वो अंदर से इनको परिवर्तन करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हितैषी होने के नाते हम बाहर आए हैं और हमने आज फॉर्म लिया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी भी 4 दिन का समय शेष है। मुझे नवलगिरी गोस्वामी और दिलीप सिंह जी परिहार को छोड़ करके चाहे भारतीय जनता पार्टी जिस किसी दूसरे को उम्मीदवार देगा तो हम उसको हजारों वोटों से चुनाव जिता करके पुनः मध्य प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाएंगे। यदि उनको परिवर्तन नहीं किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट खतरे में रहेगी। और मैं नवलगिरी गोस्वामी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी पाटीदार, पूर्व जिला महामंत्री, और शैलेंद्र जी जोशी जो ब्राह्मण समाज के जिले के नीमच के अध्यक्ष है, तीनों में से कोई एक तीसरा विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेंगे। आखिर देखिए, ये प्रश्न तो मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप जो मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, कि नीमच विधानसभा में आप भी घूमते होंगे, क्या आपको यहाँ धरातल पे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, हमारा माननीय प्रदेश सरकार की शिवराज जी की योजना है, क्या आपको धरातल पर नजर आती है? माननीय हमारे जावा क्षेत्र के मंत्री जी ओम सकलेजा जी ने 3300 करोड़ 3300 करोड़ की किसानों की सिंचाई की योजना भी बनाई है। हमारे पास के माधव जी मारून है, 1200 करोड़ की सिंचाई योजना बनाई है। क्या नीमच में एक भी योजना ऐसी धरातल पे आपको दिखी है? क्या उसका भूमि पूजन हुआ है? क्या हमारे यहाँ की छोटी छोटी समस्या, चाहे छाछखेड़ी से उगरान की सड़क हो, चाहे हमेजा से सड़क हो, चाहे हमारे वनांचल की सड़कें हो, ऐसी एक ने अनेकों, आपको मैं बताऊं कितने किसानों ने आत्महत्या करी। इसकी बात हमारा जब भी विधायक जी से बात करता है, यार अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जिसको विधायक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको क्यों टिकट दिया जा रहा है? इसलिए हमारा सारे क्षेत्र में रोष है और ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो हमारा नीमच में तीसरा विकल्प की तरफ जनता जाएगी और उसमें मैं भी उम्मीदवार बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आज मैंने भी एक फॉर्म निर्दलीय के लिए रूप में मैंने भी लिया है और एक वीरेंद्र जी पाटीदार ने भी लिया है और एक नवलगिरी जी ने भी लिया है। तो चूँकि प्रेशर समाज का भी है, मिलने वालों का भी है और पूरे तहसील से, तो सर्व समाज के माध्यम से एक व्यवस्था हम पिछले समय से चला रहे हैं। इसलिए कई लोगों का फ़ोन है, कई लोगों का व्यक्तिगत आग्रह है कि वैसा वे विकल्प चाहिए, इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे।
तो चूँकि मैं अपने लिए नहीं, लोगों को एक विकल्प देने के लिए एक अच्छा, चूँकि मैं भी लगभग 25-30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, लोगों के सुख दुख में हम काम आते हैं और उनकी आशा अपेक्षा हमसे रहती है। तो उसी कारण से एक प्रयास आज मैंने फॉर्म लिया है और सब लोग कहेंगे तो फॉर्म भी हम भरेंगे। क्या हमको जो प्रारंभ से सिखाया है, अन्याय अनिति अत्याचार और जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। हम मुख दर्शन बन के नहीं रह सकते, जो गलत हो रहा है आंखों के सामने दिख रहा है और जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। आप चूँकि खूब मीडिया के आप एक गाँव जाइए, मैं आज कई गांव गया, ऐसे गांव गया जहाँ कि भाई साहब हम तो कांग्रेस और भाजपा को अभी नहीं घूमने देंगे, नोटा में देंगे अगर कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे भी गांव है। मैं गांव का नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि वो अभी वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं खुद जाके आया। ऐसे कम से कम 4 गाँव 5 गाँव में आज जाके आया। तो ऐसी बहुत सारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि केंद्र के नरेंद्र मोदी आज देश के लिए विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनकी जो योजनाएं हैं, देश का भाग्य है कि वैसा प्रधानमंत्री हमको देखने के लिए मिला है। लेकिन आप बड़ा ही विचार करेंगे, अचरज करेंगे कि पंच पार्षद से लेके प्रधान तक एक ही विचारधारा का, इससे बढ़िया स्वर्णिम अवसर कभी इस निमज के लिए नहीं आएगा। तो क्या उस तालमेल में अगर इनका तालमेल होता और ये गुटबाजी नहीं होती, या कितने गुट, फलाने के गुट, फलाना का गुट, सबके गुट, तो पार्टी का रहे, कार्यकर्ता तो रहे ही, ये उस गुट का, ये उस गुट का, ये उस गुट का। तो इस गुटबाजी में बांट दिया। जनप्रतिनिधि में उनका मन में दिलीप जी का कहीं कहीं बड़ा रोल सबको दिखता है। तो वो उस गुटबाजी से जो विकास इस नीमच जिले को मिलना था, इस केंद्र की सरकार के इस कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, वो हमको नहीं मिला है। और आप इस मीडिया कर भी खुद इसके साथी हैं, आप समय समय पर इस चीज़ की आप जानकारी जनता की उसमें पहुँचाते भी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, स्वयंसेवक हूँ। मैं विगत 30 साल से युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम कर रहा हूँ। मैं संगठन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को गुजरात भेजा हो, अहमदाबाद भेजा हो, राजस्थान भेजा हो, हम 6-6 महीने 3-3 महीने पार्टी संगठन का काम करते जा रहे हैं। परंतु जब हम विगत वर्षों में देखते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अभी नेतृत्व ने पिछली बार भी विधायक जी को टिकट मिला था, तो ये कहा के हमने जिताया था कि शिवराज जी जरूरी है, दिलीप सिंह जी मजबूरी है, ये के वोट मांगे थे। पर अब जनता के बीच में ये मैसेज गया कि ये मजबूरी नहीं रही है, अब इस मजबूरी को हटाना है। आप देखिए कि इनके कार्यकाल में इनके क्षेत्र में इतने दलाल हो गए। आप भू माफिया हो, रेत माफिया हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप में तो किसानों का, मजदूरों की, आप व्यापारियों की, किसी वर्ग की बात कर लो, बिना, वो यही कहेगा बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो दीनदयाल जी कहते हैं कि हम बिना भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, सब कुछ योजना आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। मैं मोदी जी के लिए, मेरे मोदी जी भगवान हैं, हम भगवान की तरह पूछते हैं, परंतु ये नीचे जो भ्रष्टाचार है, आज किसान के परिवार में मुखिया मर जाता है तो उसका मृतक नामांतरण करने का 50,000 से 1 लाख रुपये लिया जाता है। अगर किसान बंटवारा कराने जाता है तो उसको 1 लाख से 2 लाख रुपये देना पड़ता है। अगर कोई गरीब राशन कार्ड बनवाने जाता है गरीब रेखा का, तो उसे 500 से 1000 रुपये देना पड़ता है। व्यापारी को अपने किसी व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेना, काम करना है, तो उसे हजारों रुपये भ्रष्टाचार देना पड़ता है। तो हम दीनदयाल जी के और मोदी जी के सपने को कहाँ साकार कर रहे हैं? इस जो पीड़ा को देखकर हमारी अभी जब जैसे विधायक जी का टिकट डिक्लेयर हुआ है, हमारी विधायक जी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाएंगे। परंतु जनता ने हमारे को इतने टेलीफोन करा, मेरे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा भाई साहब ना कांग्रेस चलेगी ना ये चलेंगे, अब तो तीसरा विकल्प चाहिए। और मेरे जीवन में मैं आप लोगों को यहाँ चैलेंज करता हूँ, आपके माध्यम से जनता के बीच में इन नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि मेरे जीवन में अगर मैंने 30 साल की राजनीति में किसी से भी 100 रुपये भ्रष्टाचार के लिए हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। तो मैं एक समाज को एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त नीमच करना चाहता हूँ। ये जो अभी जिस तरह से आपने बताया है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने किया है? मैं आपको बता रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में से कहीं ना कहीं उगाइयाँ होती है। क्या वो विधायक जी के संज्ञान में है कि नहीं? क्या वो दलाल काम कर रहे हैं उनको संज्ञान में है कि नहीं? एक रेत का डंपर आ रहा है, उस पर 2,000 रुपये लिए जाते हैं। तो क्या
जनप्रतिनिधि या विधायक जी को मालूम है कि नहीं है कि मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है। अगर आप मीडिया में काम करते हैं, आपको भी मीडिया में रहते रहते काम करते करते हो गया, तो विधायक जी ये जवाब दे कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है आपके नॉलेज में है कि नहीं। नीमच विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत वार्ड में भाजपा हारी, जनपद पंचायत में भी उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया था। वहीं उनकी एक नगर पंचायत है, उसमें भी कांग्रेस जीती है, उन्हीं के व्यक्ति ने मतलब भाजपा को हरा दिया। तो क्या लगता है, उन्होंने कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया है? देखिए वैसा क्या है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष है मधुसूदन जी, मैं बोलता हूँ ना साहब, उनके एक अच्छे कार्यकर्ता, क्योंकि जब मैं युवा मोर्चे में अध्यक्ष था तब ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको घर से लाया था काम करने के लिए, और ये हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस की सरकार में। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का है, परंतु जब वो अगर चुनाव लड़ता है कहीं ना कहीं, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक वोट जो सिंबल पे जीता है वो इन जनप्रतिनिधियों की वजह से कांग्रेस में चला जाता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक हार है, और उसकी पीड़ा उस क्षेत्र के जीरन की है, जीरन के क्षेत्र की पीड़ा है, इसलिए इस चीज का भी बहुत ज्यादा विरोध जनप्रतिनिधियों के प्रति है। आगे भविष्य में नहीं, हमारे को कार्यकर्ता ने, तो जनता ने कहा है, अगर जनता कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल 100% लड़ेंगी, और हम पास पैसे नहीं, दो वो कहते हैं भामाशाहों से लड़ना है हमें, जिनके पास कुबेर के खजाने हैं। हम तो एक फटीचर 8-10 बीघे वाले किसान हैं, खेती खुद करते हैं, खुद खाते हैं, खुद कमाते हैं। तो मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि 100-50 रुपये जो भी आप 10 रुपये 1 रुपये भी देंगे, आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे, और आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार करने नहीं आ रहे, और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेके मैं आया हूँ।